हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे। और जहाँ पे जो है क्लास 10 का मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी एज सो इन फिगर, मतलब फिगर देखना है आपको। If AD is equal to 2 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, BC is equal to 7.5 centimeter, then the length of DE in centimeter is, और ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है, AD का वैल्यू हमको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AD इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद से क्या दे रखा है, बी डी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी बी डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद से बी सी का वैल्यू हमको, ये बी सी है और बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमको जो है ना डी हमको फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल हमको ये वाला साइड हमको फाइंड करना है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। डी को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो हमारे पास तीन तरह का क्राइटेरिया होता है। एक क्या होता है हमारा, एंगल 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 होता है, और एक क्या होता है साइड 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 होता है, और एक क्या होता है साइड एंगल साइड होता है। ये तीनों ही क्राइटेरिया से हम किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में क्या करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी दो एंगल अगर दिखा दिए कि इन दोनों ट्रायंगल में सेम है या इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम पहला एंगल क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है ना कॉमन है। एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ए डी ई में भी है और ए बी सी में भी है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही हमारा दूसरा एंगल हमको दिखाना है, तो दूसरा एंगल हम जानते हैं, हमको दे रखा है क्या, डी पैरेलल है बी सी के। यानी डी जो लाइन है हमारा क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। और जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए डी ई इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के। और बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल ए डी ई जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या क्या होगा, तो एक हो जाएगा ए डी और इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी ए डी अपन ए बी इक्वल होगा किसके, तो ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग साइड है, डी अपन क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी सी है। यानी डी अपन बी सी इक्वल होगा किसके, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट यानी ए ही हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या लेंगे, इसका फर्स्ट लेंगे और इसका लास्ट लेंगे, यानी ए सी हो जाएगा। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमको ए डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ए डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और ए बी हमको फाइंड करना है। तो ए बी देखिए, ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही डी हमसे पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू हम मान लिए एक्स, और बी सी का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे इसी को हमको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये 7.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और x का वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 3, यानी डी का वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल डी इज पैरेलल टू बी सी। फिर हमको दे रखा है डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। और इसमें दे रखा है डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए डी का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, ए डी का वैल्यू हमको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। वैसे ही हमारा जो है ना
डी बी का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है। डी बी हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद ए ई हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ए ई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है ए सी, यानी ये पूरा हमको ए सी फाइंड करना है। और क्या बोल रखा है क्वेश्चन में बोल रहा है डी पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। और जब भी दो लाइन पैरेलल हो किसी ट्रायंगल में, डी पैरेलल हो, मान लीजिए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और यहाँ पे ए पॉइंट है। और जब भी ऐसा हो कि एक लाइन हमारा जो है ना, मतलब किसी एक साइड के पैरेलल हमारा एक लाइन दिया हो, तो क्या होता है हमारा बीपीटी से हम जानते हैं रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए ई अपान ई सी के। तो क्या लिखेंगे इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। और बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो हम बीपीटी को प्रूव करवाए हैं प्रीवियस क्लास में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए ई अपान ई सी के। और दूसरा रेशियो आपको क्या याद रखना है, दूसरा रेशियो, ये तो पहला रेशियो होगा, पहला क्या रेशियो रहा हमारा, ए डी अपान डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपान ई सी के। और दूसरा रेशियो क्या याद रखना है, दूसरा रेशियो हमारा जो है ना, ए डी अपान पूरा ए बी लेंगे, ए डी अपान ये पूरा ए बी ले लेंगे, इक्वल होता है किसके, ए ई अपान पूरा ए सी के। तो हम यहाँ पे जो है ना, हमको ए सी फाइंड करना है, इसलिए हम दूसरा वाला जो है रेशियो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ए डी अपान डी बी, सॉरी ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी हो जाएगा। अब देखिए ए डी का जो वैल्यू है ना हमारा कितना है 2.4 सेंटीमीटर, अपान में ए बी, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू हमारे कितना है, तो ए ई का वैल्यू हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और ए सी हमसे पूछ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना, ये कैसे सॉल्व होगा हमारा। अब ये जो है ना हमारा पॉइंट दोनों जगह पे सेम, मतलब लास्ट से एक एक अंक पे है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 24/64 इज इक्वल टू 2/AC। अब देखिए इसको जो है ना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको 2 से हम काट सकते हैं 12 बार में, और ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 12AC हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और AC का वैल्यू कितना आएगा 64 अपन में 12 आ जाएगा। और इसको जो है ना हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 4 से, तो 4 से कितने बार में कट जाएगा, 4 से 16 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में। तो हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16/3 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे एसर्शन रीजन से हमारा क्वेश्चन ये बना दिया है। एसर्शन रीजन से आपको क्या याद रखना है, मतलब एसर्शन दे रखा है हमको क्या, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद डी सी इज पैरेलल टू ए बी, E and F are the points on AD and BC respectively such that EF is parallel to AB, then AE upon ED is equal to BF upon FC। अब इसके बाद से हमारा रीजन दे रखा है एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है असर्शन में, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, या फिर ट्रेपेजियम का हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। हम इसको नाम दे देते ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। इसके बाद से क्या बोला हमारा, इसके बाद बोल रहा है डी सी जो है ना पैरेलल है ए बी के, यानी ये जो डी सी है हमारा क्या है, पैरेलल है ए बी के। इसके बाद से क्या बोला हमारा, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी, यानी ई जो है ना ए डी पे है, ई पॉइंट है ए डी पे, और एफ पॉइंट जो है ना, एफ पॉइंट है बी सी पे। यहाँ पे एफ पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या
क्या कर रहा है, ई एफ जो है ना पैरेलल है ए बी के, यानी ये जो ई एफ हमारा लाइन बना हुआ है वो क्या है, हमारा पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं तीनों के तीनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, यानी ए बी सी डी भी आपस में पैरेलल होगा। यानी कि अब जब पैरेलल है ना तो इस कंडीशन में हमारा ए ई अपन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपन एफ सी। तो आपको याद भी रखना है, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ये जो हमारे नॉन पैरेलल साइड है ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको याद रखना है। हम इसके अगले पार्ट में इसको प्रूव भी करेंगे, तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जो ये नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी डी अपन ई ए इक्वल होगा किसके, सी एफ अपन एफ बी के, और यही हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, नॉन पैरेलल साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरीके से हमारे ये जो असर्शन है वो क्या है, सही बोल रहा है, और इसी तरीके से रीजन भी एकदम सेम वही चीज़ बोला हुआ है, और इस तरीके से रीजन भी क्या हो गया, हमारा सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर दे रखा है हमको, फिगर में हमको बोल रहा है डी जो है ना वो पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है, यानी ये जो डी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, सॉरी डी पैरेलल है किसके, बी सी के। और इसके बाद ए डी का वैल्यू हमको दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू कितना है, तो 2.8 सेंटीमीटर है, और डी बी का वैल्यू हमको दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। वैसे ही हमारा ए ई का वैल्यू एक्स है, और ये जो है ना हमारा ई सी 4.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाने वाले, बी पी टी और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अभी हम बताए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन खींचा हुआ है तो क्या करता है, अन्य दो साइड को क्या कर देता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देता है। यानी ए डी अपन डी बी जो हो जाएगा ना हमारा किसके इक्वल होगा, ए डी अपन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपन ई सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए डी का वैल्यू जो है ना हमारा कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर, और इसका कितना है 2.1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू एक्स है, और ई सी का वैल्यू कितना है 4.8 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सेम मतलब पॉइंट सेम पोजीशन पे है, तो इसको हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 28 अपन में 21 हो जाएगा। अब इसको जो है ना हम 7 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स में, और ये जो है ना हमारा 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/3 बचेगा, और इज इक्वल टू एक्स अपन 4.8 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 4.8 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 इंटू 4.8 अपान 3 लिख सकते हैं, और ये 3 से जो है ना कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 यानी 6.4 सेंटीमीटर हमारा जो है x का वैल्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा क्या है, सही आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और पी बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ए पी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए क्यू का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो ये भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम बी पी टी से लगाएंगे। यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, और ये क्या है हमारा बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। पी क्यू जो है ना पैरेलल है बी सी के। तो क्या करेंगे हम लोग, बी पी टी लगाएंगे। हम जानते हैं जब भी हमारा एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा गया, ठीक है, तो अन्य दो साइड को क्या कर देगा, वो दो समान रेशियो में वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ए पी इज इक्वल, ए पी बाई पी बी इक्वल होगा किसके, ए क्यू अपन क्यू सी के इक्वल होगा। और ए पी का वैल्यू हमारा कितना है, 4 है, और पी बी का वैल्यू कितना है हमारा, तो पी बी का वैल्यू, ए पी का वैल्यू 4 है, और पी बी कितना दे रखा है, और ए क्यू का वैल्यू आपका 8 है। अब पी बी का वैल्यू हमारा 6 है, यानी 4/6 इज इक्वल टू ए क्यू के जगह पे 8 रख देंगे, और क्यू सी हमको फाइंड करना है, इसको हम एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, ए सी पूछा था, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं,
ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं, और ए क्यू का वैल्यू 8 है और क्यू सी का वैल्यू कितना है, x है। तो ये 8 प्लस और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में हमारे क्या करें, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू 2 यूनिट, बी डी इज इक्वल टू तो बी डी का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है, और ए का वैल्यू 3 यूनिट, और ई सी का वैल्यू हमारा एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर से हम बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी हमारा क्या होता है, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो जाएगा, और ए डी का वैल्यू कितना है, 2 है, और डी बी का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे ए ई का वैल्यू भी 3 है, और यहाँ पे ई सी का वैल्यू एक्स है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x का वैल्यू 9/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x का वैल्यू हमारा सॉल्व हो गया, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी डी पैरेलल है बी सी के। ए डी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ए बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ई सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ए ई फाइंड करना है। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए डी का जो वैल्यू है ना हमारा 3 है, और ए बी का वैल्यू कितना है हमारा 7 है। तो जो हमारा डी बी का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो डी बी का वैल्यू हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ई सी का वैल्यू हमको 3 दे रखा है, तो हम ए ई को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और यही हम लोग को फाइंड करना है। फिर से हम बी पी टी लगाएंगे, क्योंकि हमारा डी ई जो है ना पैरेलल है बी सी के। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो जाएगा। अब देखिए ए डी का वैल्यू कितना है, 3 है, डी बी का वैल्यू 4 है, ए ई का वैल्यू कितना है, एक्स है, और ई सी का वैल्यू 3 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अब इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना होगा, 2 पॉइंट बचेगा कितना, 1 और 0, 2.25 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए पी का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, बी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। यानी बी सी का हमको लेंथ फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये पी पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट है। फिर से हमारा जो है ना ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल में एक साइड जो है ना पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमने खींचा हुआ है। तो क्या करेगा, इसको 2 समान रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो क्या क्या दे रखा है हमको, ए पी का वैल्यू जो है ना 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है, और वैसे ही हमारा जो है ना पी वी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x के बराबर है। और फिर से हम इसमें जो है ना बी पी टी लगाने वाले हैं। क्या हो जाएगा हमारा, बी पी अपान में पी ए, बी पी टी से हम लिख सकते हैं क्या, बी पी अपान में पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू अपान में क्यू सी। अब देखिए यहाँ पे बी पी का वैल्यू कितना है, तो 4 है, और ए पी का वैल्यू कितना है, तो 2.4 है, इज इक्वल टू बी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 4 है, बी क्यू का वैल्यू 5 है, और यहाँ पे क्यू सी का वैल्यू एक्स के बराबर है। अब जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 × 5 120 यानी कि 12 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या कर रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सच दैट ओ ए अपन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपन ओ डी, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। क्या दे रखा है हमको, ए ओ अपन ओ बी, ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपन डी ओ। अब जो है ना हम ए ओ अपन इसको लिख सकते हैं क्या, सी ओ, मतलब हम सी ओ को जो है ना, सी ओ को हम यहाँ पे लिखेंगे, और बी ओ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ अपन सी ओ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ओ अपन डी ओ आ जाएगा। अब देखिए रेशियो आपको मिल गया, कौन सा रेशियो मिल गया, तो ए ओ अपन इस वाले ट्रायंगल का सी ओ मिल गया, और ओ बी अपन
इस ट्रायंगल का OD मिल गया। और बीच का एंगल हम जानते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा साइड साइड मिल गया, दो साइड का रेशियो मिल गया। और इसके बीच का एंगल यानी AOB इक्वल होगा किसके, COD के होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, COD के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल OAB जो हो जाएगा ना हमारा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल OCD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये तभी संभव है जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। क्योंकि यहाँ पे इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोल सकते हैं हम, जब हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि AB और CD जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा CD के। और ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको यही प्रूव करना था कि अपोजिट जो साइड है ना वो क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ABCD जो है ना हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इन द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपन FE इज इक्वल टू BE अपन EC। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब आपको जो है ना कौन सा ट्रायंगल लेकर चलना है, यहाँ पे BAE लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा B लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, और ये जो है ना E लिखा हुआ है। तो क्या लेकर चलना है आपको, इन ट्रायंगल BAE, ठीक है। अब इसमें कौन किसके पैरेलल है, तो इसमें जो है ना DF जो है ना पैरेलल है किसके, AE के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, DF इज पैरेलल टू AE हो जाएगा। अब हमारा जो है ना, अभी हम आपको बताएं क्या, या एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के अगर पैरेलल हमारा लाइन खींचा हुआ है, तो वो क्या कर देता है, बाकी के दो साइड को बाकी के दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC। तो वैसे ही हमारा ये लाइन जो है ना हमारा, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये बाई ये और इज इक्वल टू ये बाई ये, यानी क्या लिख सकते हैं, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, BF अपान FE इक्वल होगा किसके, BD अपान DA का। क्या लिख सकते हैं इसको, BD अपान DA लिख सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल हमारे पास है ABC, और ABC को हम लेकर चलेंगे इस बार। और इसमें क्या है ना, हमारा DE जो है ना पैरेलल है किसके, AC के। तो इन ट्रायंगल ABC, और इसमें हमारा क्या दे रखा है, DE जो है ना पैरेलल है किसके, AC के। अब इसमें भी हम BPT लगाने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होगा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चूंकि ये लाइन जो है ना पैरेलल है किसके, AC के। तो ये मतलब BE अपान में EC इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा, तो BD अपान में DA के इक्वल होगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो इक्वल है। जैसे यहाँ पे BD अपन DA है, ये भी BD अपन DA है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा,
बी एफ अपन एफ ई इज इक्वल टू बी अपन ई सी, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देन सो डैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यानी हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमारा दे रखा है ए बी। ए बी जो है ना पैरेलल है किसके, पी क्यू के। यानी कि ए बी कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए बी दिख रहा है। ए बी जो है ना पैरेलल है किसके, पी क्यू के। और तब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बी पी टी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ बीच में जो है ना ओ पॉइंट है। ठीक है, तो हम बी पी टी लगाएंगे। क्या होगा हमारा बी पी टी, तो ये अपान में ये इक्वल आएगा ये अपान में ये। यानी क्या बोल सकते हैं, ओ ए अपान ए पी इक्वल होगा ओ बी अपान ओ बी क्यू के। और ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ओ पी क्यू। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, और इसमें हमको दे रखा है क्या, ए बी जो है ना पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्या हो जाएगा हमारा, हमारा होगा ओ ए अपान में ए पी इक्वल टू ओ बी अपान में बी क्यू। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। वैसे ही आपको क्या करना है, एक और ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, हमको दे रखा है ए सी जो है ना पैरेलल है पी आर के। तो यहाँ पे ए सी दिख रहा है आपको, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के पैरेलल। और ये सी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। ए सी पैरेलल है किसके, सी आर के। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार, तो ओ आर ओ पी आर लेंगे। कौन किसके पैरेलल है, तो इसमें पैरेलल है हमारा ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। ठीक है, अब जब ए सी पैरेलल है पी आर के, तो हम क्या लगाने वाले हैं, बी पी टी लगाने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। और इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, कि जो दोनों इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है। और जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा तो हमारा राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी अपान में बी क्यू इक्वल आएगा किसके, ओ सी अपान में सी आर के। अब यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा रेशियो हमारे क्या आ गया, ओ बी अपान में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर। अब बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आपको क्या याद रखना है, कि जब भी आपको रेशियो मिल जाए, जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन दिया हो तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर हमको किसी ने दे दिया कि हाँ रेशियो इक्वल है ए डी अपान डी बी इक्वल है कि इसके ए ई अपान ई सी के, तो आपको बाई कन्वर्स बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, कि बी सी और डी क्या है, पैरेलल है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि हमको रेशियो मिल गया ओ बी अपान बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। तो दो साइड के रेशियो जो है ना प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनल है तो ये जो बी सी साइड है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या करा, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी का वैल्यू एक्स, बी डी का वैल्यू एक्स माइनस टू, ए ई का वैल्यू एक्स प्लस टू, और ई सी का वैल्यू जो है ना एक्स माइनस वन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से हमारा क्या दे रखा है, कि डी जो है ना पैरेलल है किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है।
अब देखिए यहाँ पे जो है ना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है सी पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है x+2 है, और ये जो डिस्टेंस है x-2 है, और ये जो डिस्टेंस है x-1 है, और यहाँ पे जो है ना डी पॉइंट है और ये जो है ई पॉइंट। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फिर से हम लोग बीपीटी लगाने वाले हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्या हो जाएगा हमारा, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी हो जाएगा, और ए डी का वैल्यू हमारा एक्स है और डी बी का वैल्यू कितना है हमारा x-2 है, और ए ई का वैल्यू x+2 है, और ई सी का वैल्यू x-1 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x-2 एक ब्रैकेट में और x+2 जो है ना एक ब्रैकेट में। इसको लिख सकते हैं x² - x इज इक्वल टू x² - 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और दोनों साइड से जो है ना x² कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, -x इज इक्वल टू -4 यानी x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो गया, और ये आज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन था। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब के सब बीपीटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, और नहीं तो एंगल मतलब क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे ना वो किससे रिलेटेड थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से रिलेटेड थे। तो और आपके एग्जाम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। थैंक यू सो मच।